हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दया और आज हम उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है डी ब्लॉक वो हम देखने वाले हैं। डी ब्लॉक के अंदर ये किस पीरियड से स्टार्ट होता है या फिर हम यहाँ पे डी ब्लॉक की 3D सीरीज़ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और 3D सीरीज़ का जो भी जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो उनकी ट्रिक्स के बारे में या फिर उनको याद कैसे करें वो देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक स्टार्ट होगा हमारे 4th पीरियड से, ठीक है, या फिर इसी पीरियड से हम बोल सकते हैं कि 3D सीरीज स्टार्ट होगी। 3D सीरीज, अब पीरियड तो 4th है लेकिन 3D सीरीज क्यों बोला जाता है वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 7th पीरियड की, जो कि हायर पीरियड है, इससे 7th पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, उनको डिस्कवर किया गया, तो वो भी लिख सकते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज के बारे में। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और फाइनली 2 और होंगे, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स रहते हैं हमारे पास 3D सीरीज़ के अंदर। अब हम देखते हैं कि N क्या होता है। N ये सेल्स को शो करता है, या फिर N का एक और नेम बोल सकते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये पीरियड को भी शो करता है। सो N = 1, 2, 3 एंड 4 की जब हम बात करेंगे तो 4 जो होगा N = 4 वो 3D सीरीज़ को डिनोट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 3D सीरीज़ कैसे हुआ। तो जो एक बात याद रखना कि डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो n-1 × d सेल में भरे जाते हैं, n-1 × d। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 4, तो यहाँ से कितना हुआ? 3 × d, यानी कि 3D सीरीज़। याद रखना, जैसे ही हम 4th पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ बात होगी 3D सीरीज़ की, 5th पीरियड 4D सीरीज़ एंड 6th पीरियड आगे उसी हिसाब से। तो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 3D सीरीज़। तरीका पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे n-1 × d सेल में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3D सीरीज़ के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जिंक, ये है हमारे पास। अब इनको याद कैसे किया जाए? मोस्टली स्टूडेंट्स के पास यही प्रॉब्लम आती है कि इनको याद कैसे करें। तो एक इसकी अच्छी सी ट्रिक है, संस्कृत का शायद एक लाइन ले सकते हैं जो ट्रिक के रूप में है, शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। लाइन पढ़ सकते हो आप, शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन, शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। आप बार बार इन लाइंस को दोहराएंगे या फिर लिखोगे इसको तो याद हो जाएगी। याद करने का बाकी यही तरीका है और ट्रिक हमने यहाँ पे देख ली है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्कैंडियम 21 पे आता है और 30 नंबर पे जिंक है, ठीक है। तो 21 से लेकर 30 तक जो है वो आपकी 3D सीरीज है और इनको याद करने का तरीका ये रहा, शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। तो ये लाइन रहेगी, इसको बार बार लिखने से या फिर पढ़ने से ये याद जाएगी आसानी से, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मोस्टली पूछा जाता है या फिर किसी स्टूडेंट को पता भी नहीं होता। देखो इनके बारे में ये क्या हो सकता है। स्पेशली जब मैं बात करूं, स्पेशली फॉर 3D सीरीज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो 4s 1 to 2 और 3d 1 से 10 में, मतलब s के अंदर 1 से 2 और 3d 1 से 10। अब ऐसे इनके भी कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल होंगे वो हम देख लेंगे। तो स्टार्टिंग में ऑर्गन लिया जाता है, ठीक है।
ये यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन्स को कवर करेगा। देन फाइनली डी के अंदर 1 से 10 और एस के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये स्पेशल केस है 3D सीरीज़ का। अगर बाकी वाले एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए देखें हम, तो वो n-1 इंटू डी 1 से 10 और ns 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। इस हिसाब से अगर हमारे पास 4th पीरियड है तो 4 यहाँ रखोगे तो 3D आएगा, 5 के लिए 4D सीरीज़ और 6 के लिए 5D सीरीज़। ये डी ब्लॉक के अंदर कुछ 3 टाइप की सीरीज़ रहती है जिसके बारे में हम यहाँ पे 3D सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास आयरन है। अब आयरन आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितने नंबर पे आता है, 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टार्टिंग में एक नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो ऑर्गन है, देन 3D और यहाँ से 4s। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, s के अंदर 2, 18 से ये 18 हो गए, इलेक्ट्रॉन कवर इसने किए, 2 इलेक्ट्रॉन कवर इसने किए, तो कितना 20। अब 26 तक बनाना है तो आप इसमें कितने भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए और s के अंदर 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो आयरन का रहेगा। आगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस मेथड से या फिर डी के लिए स्पेशली बात करें तो इस मेथड से आप फिल कर सकते हैं, इस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कॉपर जो कि 29 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जनरली क्या लिखोगे, ऑर्गन 3D9 4s2, ठीक है। आपने ऐसे लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर ऑर्गन 3D9 4s2। 9 इसलिए क्योंकि 29 पे आ रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन कवर कौन कर रहा है, एस और ये ऑर्गन, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, इसका भी एक अच्छा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि D5 या फिर D10 ये टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3D10 है तो ये D एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके या एक इलेक्ट्रॉन लेकर 10 में कन्वर्ट होगा जो कि D9 से स्टेबल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो D9 से स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है एक्चुअली में, कॉपर ऑर्गन यहाँ से ये 3D10 हो जाएगा और S के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 1। S अपना एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफ़र कर देगा या फिर एक्सचेंज करेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये कुछ एनर्जी गेन करके D में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। अब आगे थोड़ा सा इसका रीज़न भी देख लेते हैं। अगर हम इनके सेल के बारे में बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन इनके कैसे फिल किए जाते हैं, तो 3D10, मैं कॉपर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3D10 4s1। अब आप देखो ये 4s है और ये D है। D के अंदर कितने होते हैं, 5 पार्ट्स देख सकते हैं अपन। कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX², Y² और D फाइनली Z², ठीक है। 5 टाइप के एनर्जी के स्टेट रहेंगे यहाँ पे, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं हिंदी में, और S का एक, ठीक है। अब आपको पता होगा S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और D के अंदर टोटली 10 भरे जाते हैं, लेकिन पेयर के अंदर टोटल 5 हो जाएंगे, 5 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि S के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो मैंने 1 भर दिया। उसके बाद D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स पेयरिंग हो चुकी है और ये हाईली स्टेबल है। तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो जो पार्शियली फिल्ड होता है उससे ज़्यादा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का जो भी एनर्जी रहेगा वो हाईली स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल का
जो भी सेल है वो फुलफिल्ड है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। इस कारण यहाँ से S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया D में, ताकि D10 बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कॉपर क्या होगा, स्टेबल, इसलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ये रहेगा, ये रॉन्ग है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स को किस तरह से याद किया जा सकता है, या फिर किस ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिससे हम सारे एलिमेंट्स को याद रख सके, इनके सिंबल्स को, इनके नेम्स को। 21 से लेकर 30 तक ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये इनका Z हो गया, ठीक है। और आगे इनके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखा कि n से लेकर 4 पर पीरियड 4th लगता है इनके, और आगे n-1 इंटू डी में ये भरे जाते हैं। फिर कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए गए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है वो 3D सीरीज़ का है। आगे 4D और 5D सीरीज़ के भी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो आपको जुड़े रहने के लिए अगले वीडियोज़ भी आप देखें, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपको ये ट्रिक्स याद भी हो गई है तो वहाँ पे भी मेंशन करें इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के बारे में देखेंगे, जो कि D की होगी। उसके बारे में भी हम ट्रिक्स और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर क्वेश्चन भी लेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।